बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसकी तारीखों के ऐलान को लेकर तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तारीखों के ऐलान से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राज्य के दौरे पर है। 3 दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार कालीघाट काली मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, जहां कुछ लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और गो बैक के नारे लगाए। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने जल्द ही हालात को काबू में कर लिया है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आसानी से मंदिर में जा सके हैं। ज्ञानेश कुमार के कोलकाता पहुंचने के बाद भी एयरपोर्ट के पास ऐसे ही प्रदर्शन देखे गए। जब उनका काफिला कल एयरपोर्ट से निकल रहा था तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें निशाना बनाते हुए वापस जाओ के नारे लगाए। इस दौरान जब वो वीआईपी रोड के साथ टैकली इलाके निकल रहे थे तब भी उनको काले झंडे दिखाए गए। आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर पिछले काफी वक्त से चुनाव आयोग और बंगाल सरकार के बीच तनाव है। ममता सरकार चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिले होने का आरोप लगाती रही है। तो देखिए किस तरीके से गो बैक के नारे लगाए गए हैं और ये काले झंडे दिखाए गए हैं। तो चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार का ये दौरा पश्चिम बंगाल का, क्योंकि तारीखों का ऐलान होना है अब से कुछ ही दिनों के अंतराल पे और ऐसे में इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है कि क्या तारीखें निर्धारित की जाएं पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए। और इसी के लिए खास उनका ये दौरा था। लेकिन उनके दौरे के दौरान देखिए टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से नारेबाजी की गई है, गो बैक के नारे लगाए गए हैं, साथ ही साथ काले झंडे भी दिखाए गए हैं। तो बंगाल में चुनाव आयोग की टीम के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है और वो प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनका काफिला जब निकल रहा था तो किस तरीके से वहां पर काले झंडे दिखाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के सभी भाई बहनों को नमस्कार। पूजनीय रामकृष्ण परमहंस देवो और स्वामी विवेकानंद जी की तपोभूमि बेलूर मठ पर आकर चुनाव आयोग एक बार फिर पश्चिम बंगाल के सभी मतदाताओं को बताना चाहता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव वायलेंस फ्री और इंटिमिडेशन फ्री, न किसी दबाव के और न किसी हिंसा के सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए चुनाव आयोग कटिबद्ध है। और चलिए इसी पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है जॉनी आर्या जी, वो हमारे साथ जुड़ गए। जॉनी आर्या जी, बहुत स्वागत है आपका। पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक है, तारीखों के ऐलान से पहले जो दौरा होता है उस पे काले झंडे दिखाए जाते हैं, गो बैक के नारे तक लगाए जाते हैं। क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो एसआईआर के बाद से ही विरोध कर रही है, उससे पहले भी चुनाव आयोग पर समय समय पर विपक्ष सवाल उठाता रहा है। जॉनी आर्या जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए शायद अभी जॉनी आर्या जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तो बंगाल में ज्ञानेश कुमार का विरोध सामने आया है, काले झंडे लहराए गए हैं, गो बैक के नारे लगाए गए हैं। तो बंगाल में ज्ञानेश कुमार का विरोध किया गया है, उनकी टीम का विरोध किया गया है और जमकर प्रदर्शन देखिए वहां पर हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो एसआईआर को लेकर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच तनातनी नजर आई, जहां ममता बनर्जी लगातार ये निशाना साधती रही है कि बीजेपी के कहने पर ये सब किया जा रहा है। एसआईआर में जो वैलिड मतदाता हैं उनके भी वोट काटे जा रहे हैं, इस तरीके के आरोप उनकी ओर से लगाए गए थे एसआईआर के दौरान, जिसको लेकर वो कोर्ट तक भी पहुंची थी। लेकिन इन सब के बीच अब क्योंकि चुनाव नजदीक है और उसकी तारीखों का ऐलान करना है, लेकिन उससे पहले जो प्रक्रिया रहती है कि जो पूरी टीम है चुनाव आयोग की वो पहुंचती है और ऐसे में जायजा लेती है कि किस तरीके से चुनाव कराए जाएं, उसकी तैयारियां कैसे रहेंगी, उसको लेकर ये दौरा होता है। और ऐसे में वही दौरा सामने आया, लेकिन इस दौरे के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और उनकी ओर से प्रदर्शन भी किया गया, काले झंडे दिखाए गए पूरी टीम को। और वो तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कार्यकर्ता गो बैक के नारे लगाते हुए नजर आए हैं।
तो मौके पर सुरक्षा बल भी आपको दिख रहे होंगे, मौजूद रहे ताकि स्थिति कहीं भी बिगड़े नहीं। तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, लेकिन इस बीच जमकर विरोध किया गया है। मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार का, उनकी टीम का विरोध किया गया है। काले झंडे लहराए गए हैं, गो बैक के नारे भी लगाए गए हैं यहां पर। चलिए, हमारे साथ जॉनी आर्या जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, जुड़ गए हैं। जॉनी आर्या जी, स्वागत आपका। और किस तरीके से पश्चिम बंगाल की आपने जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहां पर कार्यकर्ता आते हैं, गो बैक के नारे लगाते हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं। एसआईआर के बाद से ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खासा नाराज हैं चुनाव आयोग से। जॉनी आर्या जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद जॉनी आर्या जी तक कभी भी आवाज नहीं जा रही, इसको दुरुस्त कराते हैं। लेकिन इस बीच काले झंडे लहराए गए हैं, गो बैक के नारे लगाए गए हैं। वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, तस्वीरें इसलिए भी क्योंकि चुनाव नजदीक है, और उससे पहले आप देखिए गहमा गहमी किस तरीके से मची हुई है, जहां चुनाव आयोग तक पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि एसआईआर जो कराया गया वो सब बीजेपी के कहने पर हुआ है। इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की ओर से, और इसको लेकर उन्होंने रुख भी किया, देखिए, कोर्ट का भी। लेकिन इन सब के बावजूद भी अब ये प्रदर्शन, काले झंडे दिखाना, गो बैक के नारे लगाना कार्यकर्ताओं की ओर से, समझा जा सकता है कि क्योंकि चुनाव नजदीक है, और ऐसे में अब प्रशासन के लिए भी बड़ा चैलेंज होगा कि वहां पर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराए जाए और पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव प्रक्रिया संचालित रहे। और इसी के लिए देखिए, ज्ञानेश कुमार की टीम का दौरा था, उनका दौरा था ताकि तारीखों का ऐलान हो, आकलन हो स्थिति का कि कितना वक्त लग सकता है तैयारियों में। पश्चिम बंगाल के सभी भाई बहनों को नमस्कार। पूजनीय रामकृष्ण परमहंस देवो और स्वामी विवेकानंद जी की तपोभूमि बेलूर मठ पर आकर चुनाव आयोग एक बार फिर पश्चिम बंगाल के सभी मतदाताओं को बताना चाहता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव वायलेंस फ्री और इंटिमिडेशन फ्री, न किसी दबाव के और न किसी हिंसा के, सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए चुनाव आयोग कटिबद्ध है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 26 लाख पेंशनरों को राहत दी है। सीएम सैनी ने विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लाभ राशि का